इस टेंशन की वजह से मेरी माँ की तबीयत फिर खराब नहीं होनी चाहिए। माँ। रणबीर, अगर तुम्हें हमारी इतनी ही चिंता है ना, आज जो हमारी बेइज्जती होने वाली है उसे रोक दो। शिवांगी ने तो हमारे सब किए कराए पर पानी फेर दिया। अब तुम ही हमारा आसरा हो। क्या करोगे, कैसे करोगे, ये सब तुम देखो, क्योंकि हमारे लिए ना इज्जत के बिना जीना कोई जीना नहीं है। सही कह रही माँ, अब कुछ करना होगा। खाली आता है लड़की के लिए इतना खर्च करने की जरूरत थी? जो हुआ उसके लिए रस्में छोड़ दें। जाओ जाके तैयार हो, मेहमान आ रहे होंगे। साथ में लेनदार भी। वैसे आपने ना बिल्कुल ठीक कहा पापा, मेहमानों के बीच बन ठन के बेइज्जत होने के लिए ना हमें तैयार होके आने की जरूरत है। देख के चल। पता नहीं पापा जी, पर मेरा दिल कह रहा है कि इस चीज का भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। सबकी किस्मत में एक साथ बेघर होना तो नहीं हो सकता। जी तो कर रहा है ना कि इसी जगह पे कांच तोड़ के बिछा दे। जिसका मुंह तक देखना पसंद नहीं है उसके लिए मुंह दिखाई करनी पड़ रही है, और सारा काम भी मुझे ही करना पड़ रहा है। और कौन करेगा? नमस्कार पांडे जी। अरे नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। कैसी है मेरी इच्छाधारी नागिन? माँ, उठो उठो, कहीं नजर ही ना लग जाए। क्या माँ आप भी? क्या हुआ माँ? बाकी तो सब बातें बाद में होती रहेंगी, पहले ये बता तेरी देवरानी कहाँ है? 50 लाख लेके आने लगी थी ना वो। अरे माँ कुछ मत पूछो, एक नंबर की चालाक लोमड़ी निकली, चालाक लोमड़ी। सासू माँ के साथ साथ हमारा भी कट गया। चल जाने दे, ये बता तेरी सास कहाँ है? वो अरे लग रहे हैं ना पूरे पुरानी फिल्म के हीरो। अरे माँ हीरो नहीं है, बैंक वाले आ गए। और ये क्या, लेनदार भी आ गए। चलो चलो चलो। दीदी ये बैंक वाले तो साउथ की फिल्मों के गुंडों जैसे लग रहे हैं। नैना, अब देखना सारे रिश्तेदार को पता चल जाएगा कि हम फटे हाल है। बच्चों मुझे माफ करना, इस सब की जड़ मैं हूं। मम्मी जी,
मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज मुझे मेरे हाल पे ही छोड़ दीजिए। मैं नीचे नहीं चलूंगी। शादी में उपहार देने की परंपरा ना सदियों से चली आ रही है, फिर चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारो, लेकिन उसके पीछे की नियत अपने बच्चों का घर बसाने की है। तो क्या बुरा किया? आप अब भी उस उपहार के बारे में ही सोच रही हैं? काश कि आपने एक बार मेरे बारे में सोचा होता कि आप लोगों के लालच की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या ये सच आप सबको नीचे जाके बताएंगे? नहीं ना? कल रात बीना दीदी, अनिकेत भैया, नैना भाभी ने जो कुछ मेरे साथ किया, क्या वो सब जाके आप नीचे सबको बताएंगी? नहीं ना? नहीं बताएंगी ना? तो जब मेरे सच के साथ आपका कोई वास्ता नहीं, तो मैं आपके झूठ में आपका साथ क्यों दूं? वैसे भी मुझे झूठ से एलर्जी है। माफ कीजिए, पर मैं नीचे नहीं चलूंगी। कल रात तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसके लिए हमारे रणबीर ने उन तीनों को उनकी गलती का एहसास करवा दिया है। और शिवांगी, अगर तुम्हें शादी की रस्में निभानी ही नहीं थी, तो तुमने ये शादी ही क्यों की? अपने पापा को साफ मना कर देती। तुम्हारे पापा की जिंदगी जिंदगी और हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं। हमारे बेटे से शादी करके एक बेटी का फर्ज निभा लिया, अपने पापा की नाक बचा ली। अब नीचे मुंह दिखाई की रस्म निभाकर हमारे घर की इज्जत भी बचाओ। बेटी होने के बाद एक बहू होने का भी फर्ज होता है। माँ पैसे लेने वाले आ गए। रणबीर को फोन किया, वो फोन नहीं उठा रहा है। अभी तक दुल्हन आई नहीं है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? जी, अरे चाय लाइए ना। दामाद, 4 कप हो गए चाय पी के इंतजार करते हो। अब तो मुंह दिखाई का रस्म पूरा कर दीजिए, हमें घर भी जाना है। तो ये 5वां हो गया, बस थोड़ा सा इंतजार करिए, आने ही वाली है। अरे लीजिए ना। देखिए, हमारी बात पे भरोसा रखिए और चाय पीजिए ना, चाय ठंडी हो रही है, लीजिए। अब चाय तब पियेंगे जब रिकवरी करेंगे। देखिए, आप लोगों के भी तो नाते रिश्तेदार होंगे ना, और हमने कहा है ना, हमारा बेटा पैसे का इंतजाम कर रहा है, आता ही होगा। और आप देख ही रहे हैं, हमारे घर में मुंह दिखाई की रस्म चल रही है, तो जरा आप भी समझिए। पुष्पा जी, अब समझने की आपकी बारी है। अरे आप ही ने तो डेट दिया था कि आज हो जाएगा। रिकवरी नोटिस की कॉपी आज की डेट के साथ हेड ऑफिस जा चुकी है। अब कोई ताल मटोल नहीं होगा। आपकी 5 बीघा जमीन और घर। देखिए, हम कोई तमाशा नहीं करना चाहते। नोटिस।
तमाशा तो हम आपका और आपके बैंक का बना देंगे। अगर आप लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी तो। पुष्पा जी, इतनी गर्मी नहीं चलेगी आज। मुझे पैसे चाहिए, वो भी इंटरेस्ट के साथ आज, वरना मेहमानों के सामने कचरा कर दूंगा। अनिकेत, तमाशा करने की जरूरत नहीं है। 1 घंटा। अगर 1 घंटे के अंदर पैसे नहीं मिले ना तो घर के सारे सामान के साथ साथ पूरे घर वालों को भी बाहर फेंक देंगे। तुम ही हमारा आसरा हो। क्या करोगे, कैसे करोगे, ये सब तुम देखो, क्योंकि हमारे लिए ना इज्जत के बिना जीना कोई जीना नहीं। अम्मा, वो ट्रेन टाइम से पहुंच गई थी? जी अम्मा। अम्मा, अपनी दवाइयां टाइम से लेती रहिएगा और आराम से 4 धाम की यात्रा करिए आप। और अम्मा, वो शिवांगी की गृहस्थी के लिए भोले बाबा से प्रार्थना जरूर कर लीजिएगा। जी अम्मा। अम्मा, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, आराम से। जी जी, प्रणाम अम्मा। रणवीर बेटा, अरे बेटा खुश रहो, अंदर आओ। शिवांगी नहीं, शिवांगी की मुंह दिखाई की रस्म तो ठीक ठाक से हो गई ना? तुम शिवांगी को छोड़ने ही आए हो ना? अब खिचड़ी भर लेने आओगे? पापा वो अंदर आओ। समधन जी, अपनी चांद बहू को नीचे तो उतारिए। आखिर मुंह दिखाई की रस्म कब शुरू करेंगी? मैंने सुना है विदाई के समय बहू ड्राइवर के बगल में बैठी थी। हाँ, तभी तो दूल्हे राजा को ड्राइविंग करनी पड़ी। अरे सुना तो ये भी है कि लेने गए थे कोई और ले आए किसी और को। क्या बोल रही हो? अब जो भी है मुंह दिखाई तो करनी पड़ेगी। हाँ भाई, मुंह दिखाई तो करनी पड़ेगी ना। थोड़ी देर में दोपहर हो जाएगी, खाने का भी इंतजाम करना पड़ेगा। 56 भोग खा के जाएंगे। 56 भोग। हम जाकर देखते हैं। अब तक तो हमारी प्यारी बहू तैयार भी हो गई होगी। हम देखते हैं। अरे देखो, दुल्हन आ गई। अरे नैना, बीना, वो देखो तो जरा, नई नवेली दुल्हन घूंघट काटे अकेले ही चले आ रही है। जाओ जरा उसको नीचे लेके आओ, कहीं वो गिर वुर ना जाए। जी मम्मी जी।
अरे वाह, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हें एक टीका लगा देती हूँ काजल का, जिससे तुम्हें नजर ना लगे। बलाई ले लेती हूँ तुम्हारी। दीदी चलो आओ। तो आ गई है हमारी गोरैया। बैठो। बेसब्रा समधन जी, आइए मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं। एक मिनट, बस करो। अंकल जी, मैं आपसे शादी का उपहार मांगने आया हूं, जो आप देने वाले थे, जिसे शिवांगी ने अपनी जिद के कारण यहीं पे छोड़ दिया। शायद क्या मैंने वही सुना जो तुमने कहा? जी। मतलब तुम अपनी बीवी की मुंह दिखाई छोड़कर 50 लाख रुपए लेने आए। नैना बीना, ये मुंह दिखाई की रस्म रुकनी नहीं चाहिए। जी माँ। हमने आपसे कहा ना, हमारा बेटा पैसों का इंतजाम कर रहा है। आंटी जी आप आइए ना, रस्म कीजिए। हाँ मम्मी आइए ना। क्या है ना, रिलेटिव बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे, इसीलिए थोड़े से चिड़चिड़े हो गए। लेकिन अभी तक आया तो नहीं, सब बहाने हैं आपके। देखिए, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द ये रस्म पूरी कीजिए, बाकी की बातों पे ध्यान ना दीजिए। खुश रहो। हाय रे, कलाइया तो कितनी गोरी चिट्टी है। मेकअप लगाने से तो गोरी नहीं हुई है। चेहरा तो दिखाओ। हाय रे, बहू तुम बहुत सुंदर है, नजर ना लगी। देखना, थोड़े ही दिन में इस घर में बच्चों की किलकारियां गूंजेगी। मेरा आशीर्वाद है, जुग जुग जियो। बस करो अब, बंद करो सब और घर खाली करो। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। हम आपको पैसे दे रहे हैं ना, प्लीज
रस्म में विघ्न मत डालिए। अरे समधन जी, वहाँ कौन सी मुंह दिखाई की रस्म चल रही है? अरे भाई, हम सब एक ही गांव के हैं, लेकिन आज तक इनके ये मेहमान हमने तो कभी देखे नहीं। क्यों? सही कहा ना? क्या सही कहा? कौन है से क्या मतलब है आपका? अरे रिश्तेदार हैं हमारे, इनविटेशन टाइम पर नहीं पहुंचा बस, इसलिए थोड़े से नाराज हैं। बेचारे शादी में नहीं आ पाए ना, जिसकी वजह से मम्मी जी माफी मांग रही हैं, और कोई बात नहीं है। ये तो कोई बैंक वाले हैं, इनके गले में आईडी कार्ड लटके हुए हैं। लगता है बैंक से कर्जा लिया इन्होंने, चुका नहीं पा रहे। इनके चेहरे तो देखो, एक बैंक वाला, एक गुंडा, एक वसूली वाला, इनका यही तो काम है। ये लोग सच छुपा रहे हैं और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अभी देखना, ये लोग सभी लोग हवेली से बाहर ढकेल दिए जाएंगे। अरे भाई, 100 रुपए दिए हैं, 50 रुपए मुंह दिखाई के और 50 रुपए घर से निकलवाने के। माँ को क्या हुआ? देर कर दी रणबीर तुमने। कर्जा भले ही चुक जाओ, लेकिन इज्जत चली गई। तुम्हारी मैडम जी ने ना बहुत अच्छे से गुड़गोबर कर दिया। सही कहा बीना दीदी ने। रंगबाजी दिलों की, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।